क्या कहते हैं? पश्चित्तं कतं बिंबं अरुकाये समुसितं आतुरं बहुसंकल्पं यस्य नत्ति ध्रुवं थीति। अर्थात इस चित्त को देखो, इस शरीर को देखो, अरुकाय, इसकी काया को देखो। ये बड़ा विचित्र शरीर है जो व्रणों से युक्त है, फूला हुआ है ना। फूला का मतलब समझ सकते हैं, कई अर्थ निकाल सकते हैं। क्यों फूला फूला फिरे फिरे जगत में, कैसा नाता है। पीड़ित है ये, सभी पीड़ित, सभी दुखी हैं। कोई संसार में सुखी नहीं है। कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई धन से दुखी है, कोई धन ना होने की वजह से दुखी है, कोई संपत्ति से दुखी है। दुखी आप और हम सभी हैं। ये सच्चाई है, हम स्वीकार करें या ना करें। साथ ही साथ तमाम संकल्पों से भरा हुआ है। ना जाने कितने संकल्प विकल्प हमारे मन में वर्तमान में हैं। कुछ पहले से जमा कर रखे हैं, कुछ भविष्य की भी हम प्लानिंग बना रहे हैं। ऐसा नहीं होता तो भगवान बुद्ध चार विपर्यासों को, चार प्रधानों को, सम्यक प्रधान जो बोले गए, उनकी रचना नहीं करते। वो इसीलिए की है क्योंकि ये चीजें हमारे अंदर हैं। और साथ ही साथ है, क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, जिसकी जो गति है ना, जिसकी जो स्थिति है, कैसी है? अनित्य है। क्यों अनित्य है? क्यों संकल्पों विकल्पों से भरा हुआ है? तो मैं फिर से अपने कल्याण मित्र आचार्य बोधि सागर को याद करता हूं। वो अक्सर अपने प्रवचनों में कहा करते थे, वो चीज मुझे आज भी याद आती है। क्या कहते थे? अंतो जटा बहे जटा, अंतो जटा बहे जटा, जटाए जटिता पजा, तंग तंग गौतम पुच्छामी, को इमे विजये जटंग। भगवान बुद्ध से भिक्षु पूछते हैं कि हे भगवंत, ये संसार और संसार के निवासी जटाओं से भरे पड़े हैं। जटाएं वो कना सिर वाली जटाएं नहीं, जंजाल से भरे पड़े हैं। अंदर भी जंजाल है और बाहर भी जंजाल है सबके अंदर जंजाल, है ना। तो फिर ये जो प्रजा है, ये जंजाल से भरी पड़ी है। जैसे बांस के वृक्ष के अंदर आप एक बांस उसमें से निकालना चाहो तो पसीने निकल जाएंगे। ऐसे इस जंजाल से निकलना बहुत मुश्किल, बड़ा कठिन है। तो हे तथागत सम्यक समुद्र, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस जंजाल को कौन काट सकता है? इस जंजाल से कौन निकल सकता है? इस जन्म मृत्यु को चक्कर से कौन निकल सकता है? ये श्रावस्ती की बात है। जेतवन में जो राजकुमार जेत के यहाँ पर जेतवन बिहार बनवाया था अनाथ पिंडक ने, वहां की बात है। तो भगवान बुद्ध जवाब देते हैं, कितना बढ़िया जवाब है। सीले पतिठाए नरो सपइयों, सीले पतिठाए नरो सपइयों, चित्तंग पयंच भावयं, आतापि निपको भिक्खु, सो इमय विजये जटंग। अर्थात जो सीलों में प्रतिष्ठित है, सीलों का पालन करता है ना, और नरों में जो प्रज्ञावान है, जो पंच इंद्रियों की भावना करता है,
पंच स्कंधों से निकलने का प्रयास करता है, पंच धर्मेंद्रियों का विकास करता है, जो एकांतवासी है, जो शांत है, जो दांत है, वो ही इस जंजाल को काट सकता है, वो ही इस जंजाल को काट सकता है ना। हर कोई जंजाल को नहीं काट सकता है। तो चलो हम ले चलते जंजाल को काटने के लिए। भगवान बुद्ध ने जो अद्भुत नगर बसाया है, धम्म नगर, धम्मा सिटी ऑफ गौतम बुद्धा, जहां उन्होंने 4 स्मृति प्रस्थान की सड़कें बनाई हैं, कायानुस्मृति, वेदनानुस्मृति, चित्तानुस्मृति, धम्मानुस्मृति। धम्म रूपी चौराहे बनाए हैं, जगह जगह दुकानें सजाई हुई हैं। उन्होंने उन दुकानों में फूलों की दुकान, गंध की दुकान, है ना, जड़ी बूटियों की दुकान, एलोपैथी की मेडिसिन, सभी प्रकार की दवाइयों की दुकानें वहां खुलवाई हैं। आप अपनी मनचाही दुकानें ले सकते हैं। तो आगे इसी कड़ी में भंते नागसेन से राजा मिलिंद पूछता है कि भंते नागसेन, हमने सुना है कि भगवान बुद्ध ने कोई अमृत की भी दुकान खोली है ना? उस मार्केट में कोई अमृत की भी दुकान है क्या? तो भंते नागसेन से पूछता है, तो अमृत क्या है ये भी तो उन्होंने बतलाया होगा ना। देवादेव भगवंत ने उस अमृत से देवताओं और मनुष्यों से युक्त सारे संसार को भर दिया है, जिससे सभी लोग, है ना, सभी देवता और मनुष्य जन्म लेने से, बूढ़ा होने से, बीमार पड़ने से, मर जाने से, दुख होने से, रोने पीटने से, दुख है, चिंता और परेशानी से मुक्त हुए हैं, ऐसा हमने सुना है। क्या ये सच है? इस अर्थात इस जन्म मृत्यु को चक्कर से बाहर निकले हैं क्या? तो फिर वह अमृत कौन सा है जिससे वो अपनी परेशानियों से मुक्त हुए हैं? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, ये जो काया गतानुसति है ना, काया गति की स्मृति, काया के अंदर क्या है, काया के बाहर क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ है और उसका विनाश कैसे होने वाला है, ये जो 10 अनुसतियां हैं उनमें से एक है काया गतानुसति। तो वो 10 अनुसतियां कौन सी, मैंने पहले भी बताया था। पहली है बुद्धानुसति, दूसरी है धम्मानुसति, तीसरी है संघानुसति, चौथी है शीलानुसति, पांचवी है त्यागानुसति अर्थात त्यागानुसति, छठी है देवतानुसति, सातवीं है मरणानुसति। इसके थोड़ा सा ट्रेलर हमने एक बार दिखाया था, तो मुझे फोन आने शुरू हो गए, थोड़ा इतना गंभीर मत जाइएगा, हमने कि थोड़ा सा ही तड़का था, तो इसलिए हमने उसको रोक दिया, नहीं कराते हैं वो। आठवीं है काया गतानुसति, जिसका हम अभ्यास करते हैं आज के दिन, आज भी उसी को करने वाले। हालांकि हम गंभीरता में इसको नहीं ले जाते हैं, जिनको सीखनी है तो सती पठान के उसमें शिविर में जा सकते हैं, वहाँ अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ नए नए लोग भी जुड़ते रहते हैं, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। और 9वीं है आनापानसति, जो सभी ध्यानों की जननी है। और 10वीं है उपसमानुसति अर्थात शांति की सती, शांतता की सती, है ना। तो ये जो काया गतानुसति है महाराज, देवादेव भगवान बुद्ध ने ये बताया है, कहा है कि भिक्षुओं, जो काया गति सती का अभ्यास करते हैं वो मानो अमृत ग्रहण करते हैं, वो अमृत पीते हैं। महाराज, यही बुद्ध की नगरी में अमृत की दुकान है। तो अमृत की दुकान कौन सी है? काया गतानुसति। भगवान बुद्ध पकड़क बग्गो में कहते हैं
सुप्प बुद्धं पबुज्जन्ति, सुप्प बुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका, एसम दिवा च रत्तो च नित्यम काया गता सती। अर्थात जिन्हें दिन रात ये नित्य प्रति काया गति सती बनी रहती है, अर्थात इस ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं, वे गौतम बुद्ध के शिष्य हमेशा स्मृति के साथ सोते हैं, स्मृति के साथ जागते हैं, अर्थात सूक्ष्म में कह सकते हैं वो हमेशा ही जागरूक रहते हैं। कैसे जागरूक रहते हैं, कैसे काया गतानुसति का अभ्यास करते हैं? तो फिर जो शुरुआत में हमारे धम्मित्र जो हमारे आज के संचालक हैं यूबीएस गौतम जी ने बताया था, वहीं लेके चलते हैं। क्या बोलते हैं भगवान बुद्ध? अट्ठीनंग नगरंग कतंग मंस लोहित लेपनंग यथ, यानी कि यहाँ यथ जरा च मच्यूत मानो मक्खो न होय। अर्थात ये जो शरीर है ये हड्डियों का नगर बना है। मैंने पहले ही बताया घड़े के समान है ना। ये हड्डियों का नगर बसा है जो मांस और रक्त से लेपन किया गया है, जिसमें जरा यानी बुढ़ापा, मृत्यु, अभिमान और डाह, डाह बहुत गंभीर शब्द है, कभी हम बात करेंगे। हमारे जो ब्रह्मचारी नागरत्न जी वो खोलेंगे, क्योंकि मेरे लिए बहुत समय कम पड़ जाता है यहाँ पर। तो ये छिपे हुए हैं इसके अंदर। अर्थात ये जो शरीर है रोगों का घर है, अंदर में भी गंदा है और बाहर भी गंदगी टपक रही है। आप कभी कभी देख भी सकते हैं, बोलते बोलते लार टपकने लग जाती है, दोनों तरफ सफेद सफेद झाग सा समुद्र का निकलने लग जाता, खाना खाते समय नाक से क्या क्या मसाला निकलता है। और जब कभी हमारी संवेदनाएं ज्यादा गहराई में चली जाती है ना, आंखों से खुशी के भी और दर्द के भी आंसू छलकने लग जाते हैं। कई बार तो इसमें से बहुत गंदगी भी निकलती है, धूल मिट्टी सनी हुई होती है। इसमें 32 प्रकार की गंदगी भरी हुई है, जिसे साधक देखता है इस काया गतानुसति के अभ्यास से। भगवान बुद्ध भिक्षुओं को बताते हैं पाली भाषा में, अथि इमस्मि काये केसा लोमा नखा दंता तचो मसंग नहारु अट्ठी अट्ठी मज्जा बक्कम हृदयं यमकं किलोमकं पिहकं पप्फासं अंतम अंतगुणं उदरीयं करीसं पित्तं सेवं पुब्यो लोहितं सेदो मेदो अस्सु वसा खेलो सिंघानिना लसिका मुत्तंग मत्तिके मत्तिलुंगती। ये 32 प्रकार की गंदगी बताई मैंने, एक बार हिंदी में बताया था, आज इनको पाली में बताते। दोनों वीडियो को चेक कर लेना, मैच कर लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। यानी कि अनेक गंदगियों को, है ना, ऊपर से उनको रोककर अनेक प्रकार की गंदगियों को अंदर की अंदर को ढक करके ऊपर से सुंदर त्वचा का लेपन करके इसको सुंदर बना दिया। सुंदर है नहीं, इस अभिमान में मत रहना, इस धोखे में मत रहना, वाकई ये शरीर सुंदर है ना। केवल हमने क्या है, कुदरत ने आवरण बना दिया, उसको सुंदर त्वचा से ढक करके सुंदर बना दिया है, त्वचा का लेप करके। ऐसा अपवित्र शरीर जो शाश्वत भी नहीं है,
हमेशा ऐसा ही रहने वाला नहीं है। चाहे कितनी डाई लगा लेना, चाहे कितनी क्रीम लगा लेना, चाहे ऊपर डेंट पेंट कितना भी कर लेना, फिर भी ये ऐसा ही रहने वाला नहीं है। वह अनित्य है, परिवर्तनशील है, गंदगी से भरा हुआ है। ऐसा घड़ा, ये घड़े के समान बताया ना बुद्ध ने, ऐसा घड़ा जिसमें बाहर से बहुत सुंदर ढंग से रंगा गया हो, सुंदर रंग से, लेकिन उसके अंदर क्या क्या भरा है, ये काया गता सती के अभ्यास से आप स्वयं देख सकते हैं। कोई दूसरा नहीं आपको बताने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस पर भी अनित्यता का सिद्धांत लागू है। एक दिन ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चार महाभूतों का पिंजड़ा बिखर जाएगा। एक दिन ये शरीर कटे हुए ताड़ के पेड़ की तरह से पड़ा रह जाएगा। फिर काहे का अभिमान, काहे का अभिमान, फिर तेरा नाम भी कोई लेने वाला नहीं होगा। ये शरीर अपने आप हिलडुल भी नहीं पाएगा, बोल भी नहीं पाएगा, सांस भी नहीं ले पाएगा। जो तू कहता है ना, अभी शुरुआत में बोला था तू फूला पूरा फिरे जगत में, कैसा नाता रे, काहे के लिए फूला हुआ है, काहे का अभिमान है। ये कभी भी कहीं भी टूट सकता है, फूट सकता है, बिखर सकता है। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रहना चाहिए। और ये हमें संकेत देता है, जब तक हमारे शरीर में आखिरी सांस है ना, ये अमृत की दुकान पे आ जाओ ना, थोड़ी सी 2 बूंद पी लो ना, आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसे शरीर से कोई मूर्ख व्यक्ति ही आसक्ति रख पाएगा, जो शरीर गंदगी से भरा पड़ा है। जो सत्य का अन्वेषी होगा, सत्य को खोजने वाला होगा, जो अच्छा साधक होगा, वो इस सत्य को पहचान लेगा काया गतानु सती से। वह शरीर के धोखे से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसकी समझ में आ जाएगा यहाँ धोखा ही धोखा है, कभी भी इस दुनिया से निकल सकते हैं। जो इस शरीर के धोखे से बाहर आ जाएगा, वह साधक, वह अच्छा साधक आवागमन अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। महाराज, यही बुद्ध की अमृत की दुकान है। रोगग्रस्त जनता को देखकर उन्होंने ये अमृत की दुकान खोली है। किसको देख करके? रोगग्रस्त, सभी रोगी हैं, मानसिक रोगी हैं, शरीर से तो है ही हैं, लेकिन मानसिक रोगी हैं। उनके रोग की दशा को देख करके अमृत की दुकान खोल दी है। कर्म का दान दो, अर्थात साधना करो काया गतानुसति की, और उस कर्मों से आप खरीद लो इस अमृत को। तो भगवान बुद्ध कहते हैं वहां पर, महाराज भिक्षु, उस अमृत को खरीद लो, आपका कल्याण हो जाएगा। पी लो 2 बूंदे अमृत की। तो वहां पर जो है उसके मन में शंका होती है, इससे क्या लाभ होगा, थोड़ा वो भी क्लियर हो जाए। तो भंते नागसेन उसकी मानसिक दशा को समझ करके कहते हैं, महाराज काया गति के ध्यान से इस अमृत की दुकान से 2 बूंदे खरीदने से 10 लाभ होने वाले हैं। वो 10 लाभ कौन से हैं? पहला है, उसको अरती परास्त नहीं कर सकती, अर्थात उदासी के सामने वो डटा रहने वाला है। दूसरी बात वो क्या कहते हैं, वह भय भैरव सह होता है, भय को दबा करके बिहरता है, अर्थात वो सभी प्रकार के भय को सहन करने वाला होता है, वो उस जगह पर शांत रहता है। तीसरी बात क्या कहते हैं, ये बहुत लंबा विषय है, उसको शारीरिक भूख, प्यास, गर्मी,
सर्दी, तीव्र किसी ने कटु वचन बोल दिए तो उसके लिए भी निकलता सब्बे सत्ता सुखी होंतु। एक बार की बात है, एक भिक्षु का इंटरव्यू लिया जा रहा था। उसने पूछा, भंते अगर आपके त्रिपिटक उठा करके और कमोड में डाल दिए जाएं, टॉयलेट में डाल दिए जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? बोले, सबसे तो पहले मैं उस कमोड की सफाई करने वाले को बुलाऊंगा, उसकी सफाई कराऊंगा ताकि किसी को कष्ट न हो। ये धर्म ग्रंथ इंसान ने बनाए हैं। धर्म तो हमारे मन में है, किताबों में नहीं है। इसको फिर से पैदा किया जा सकता है, फिर से किया। किताबों तो फिर आ जाएंगी, लेकिन अगर किसी की इमरजेंसी हुई तो उसको तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो वो कहने लगा, साधु साधु साधु। कितना गंभीर है बुद्ध का ये धर्म, कितना ग्रहणशील है, कितना सहनशील है। तो जो काया गतानुसति का अभ्यास करता है, 2 बूंदे अमृत की लेता है काया गतानुसति की, वो सहनशील हो जाता है। सभी प्रकार की वेदनाओं को वो सहन करने वाला होता है। एक बार मैंने इसी लाइन पर बोला था, मैंने, बुद्ध को भी वेदनाएं हुई हैं, लेकिन कौन सी वेदनाएं हुई हैं? शारीरिक वेदनाएं। मानसिक वेदनाओं का प्रभाव उनके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा है। तो इस तरीके का वो काया गतानुसति का अभ्यास करने वाला हो जाता है। चौथी बात क्या है? इसी जन्म में वह सुख विहारी होता है। एक बार हमने बताया था, ध्यान 3 चरणों में बताया था। एक बताया था सुख विहार, एक बताया था शांत विहार, और एक बताया था समाधि विहार, यानी कि एकाग्रता विहार। तो सुख विहारी किसे कहते हैं? जो 4 जो रूप ध्यान है, जिनको समापत्ति फल भी कहते हैं। पिछली बार हमने बताया था, इंसारा किया, शायद पता होगा। तो यहाँ पर जो 4 प्रकार के जो समापत्ति फल हैं, यानी कि ध्यान की जो 3 अवस्थाएं बताई मैंने, पहले भी बताई हैं, समता, समापत्ति और समाधि। जो समापत्ति का जो फल है, इसमें जो 8 प्रकार के फल हमने बताए थे, ध्यान होगा। तो उसमें से जो बताया था हमने, जिसको हमने सुख विहार बताया था, उसके अंदर 4 रूप ध्यान आते हैं। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान। इसको रूपा बचर भी कहते हैं, रूपा बचर भी कहते हैं, रूप ध्यान की अवस्थाएं। अगले जो 4 समापत्ति फल हैं, वो कौन से हैं? उनको रूप ध्यान भी कहते हैं और अरूपा बचर भी कहते हैं। वो कौन कौन से हैं, जिसके बारे में भी हमने बताया था? आकाश अनंत्यायतन, आकाश अनंत है। विज्ञान अनंत्यायतन, अर्थात विज्ञान अनंत है, असीमित है, अपरिमित है। तीसरा बताया था आकिंचन आयतन, यहाँ आकिंचन कुछ भी नहीं है। और चौथा बताया था नैव संज्ञा ना संज्ञा आयतन, यहाँ कोई संज्ञा नहीं। कहाँ फंसे हो मैं मेरे के चक्कर में? तो ये जो 8 समापत्ति के जो फल हैं, है ना, उनको वो प्राप्त करता है, वो सुख विहारी होता है। और 5वां है अनेक प्रकार की रिद्धियों का वो अनुभवी हो जाता है ना। अनेक प्रकार की रिद्धियों को वो प्राप्त करता है। 6ठा क्या है? उसके जो स्रोत हैं, आम स्रोत नहीं रहते हैं, उसके दिव्य स्रोत हो जाते हैं। हमें अक्सर बताया जाता है कि हमारे कानों की जो क्षमता सुनने की है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं बस। लेकिन वो जो है 20 हर्ट्ज से कम की भी आवाज को भी सुन सकते हैं और 20,000 हर्ट्ज से आगे की भी आवाज को सुन सकते हैं। ये विज्ञान का विषय है। और ये केवल जो है इस काया गतानुसति की गंभीरता से साधना करने से ही समझ में आ सकता है। बोलने को तो कुछ भी बोल दे, मेरे भी ज्यादा पल्ले नहीं पड़ेगा, बोलना अलग चीज है। और उसकी बाद 7वां क्या है? वो दूसरे प्राणियों के मन की बात को जानने वाला हो जाता है। दूसरे पुद्गलों के चित्त को अपने चित्त से वो जान लेता है ना। दूसरे चित्त की वो बात जानने वाला होगा।
देखो कितना अमृत में गंभीरता है ना। और 8वां क्या है, वह अनेक प्रकार के पूर्व निवास को स्मरण करता है, वह पूर्व जन्मों के बारे में भी वो जान सकता है। हम एक जन्म की बात नहीं जान पाते, कल हमने परसों क्या खाया था, किससे बात की थी, किस किससे मिले थे, क्या क्या पढ़ा, कौन सी साधना की, नहीं याद रहता। वो पूर्व जन्मों की बात को भी जान लेता है। और 8वां क्या है, उसके जो दिव्य चक्षु होते हैं, 5 जो चक्षु बताए हैं नागरत्न जी ने, कई बार बताए हैं, उसके जो चक्षु हैं मासल चक्षु नहीं रहते हैं, वो दिव्य चक्षु हो जाते हैं। और जो 10वां है, आश्रमों के क्षय से उसे चेतो विमुक्ति मिलती है। सभी प्रकार के जो आश्रम हैं वो क्षय होते हैं। तो है ना ये सही में अमृत की दुकान? अभी कोई शक रह गया क्या? क्या वाकई ये जन्म मरण के मुक्ति के लिए क्या सही साधना नहीं है जो हमें जन्म मरण के चक्र से बाहर ले जाती है? अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो जरूर धम्मनगर में जाइएगा, और धम्मनगर के अंदर धम्म रूपी जो चौराहा है उस पर जाकर के देखिए कि वो सड़क किधर को जा रही है जहां पर ये दुकान मिलेगी अमृत की। और देखिए वहां बोर्ड भी लगा हुआ मिलेगा सती पट्टा, और साथ ही दूसरा बोर्ड लगा मिलेगा 10 अनुसतियां। तो आइए उस 10 अनुसति के जो 8वीं अनुसति है काया गतानुसति, जहाँ अमृत ही अमृत है, तो साधना करके उसको आप ग्रहण कर सकते हैं और इस जन्म चक्र से मुक्त, यानी कि जो बताया था सीले प्रतिष्ठाए नरो सपैयो, है ना, जो सीलों में प्रतिष्ठित होते हैं, पंच इंद्रियों की भावना करते हैं, एकांत से भी होते हैं, ध्यान साधना करते हैं, और वो ही, है ना, आतापी निपको बिक्कू इमयो विजय जटंग, वो ही जटा को काट सकते हैं। तो जो भी इस काया गतानुसति का अभ्यास गंभीरता से करेगा, इन जटाओं को काटेगा, इस जंजाल को निकालेगा, काया गतानुसति के अभ्यास से जन्म मरण के चक्कर से जरूर मुक्त होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और ऐसा जब कहा भंते नागसेन ने, तो राजा मिलन बहुत खुश हुआ, कहने लगा धन्य है भंते नागसेन, धन्य है भंते नागसेन, धन्य है भंते नागसेन। सही में आज आपने हमारी आंखें खोल दी हैं, आपने सही में अमृत की दुकान के बारे में वर्णन किया है। तो मैं आपका साधुवाद करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ, और मैं भी यहाँ पर अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया है, दिल्ली केंद्र ने मुझे ये मौका दिया है, और धम्मित्र यूबीएस गौतम जी ने मुझे ये जो संधि दी है, तो आप सभी का मैं मन की गहराइयों से पुण्यानुमोदन करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, जय भीम, जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम।